दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, प्योर पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। तो आखिर क्या है मोदी सरकार का अपोजिशन विपक्ष की जो संसद से सड़क तक सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से पार्लियामेंट में डेडलॉक हुआ पेगासस के मुद्दे पर और तमाम किसानों के मुद्दे पर, उसको जवाब देने की काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है मोदी सरकार आखिर करने जा रही है, किस तरह से मोदी सरकार इसका जवाब देने जा रही है, क्या है मोदी सरकार का विक्टिम कार्ड। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात मोदी सरकार के नए आशीर्वाद यात्रा की, क्या है उसका मतलब, प्रयोजन, क्यों ये आशीर्वाद यात्रा अपोजिशन को काउंटर करने के लिए जो 19,000 किलोमीटर 200 से ज़्यादा लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी जहां पर जनता को सीधे जवाब दिया जाएगा, तो आखिर प्लान क्या है, बात इस पे करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में। आपने देखा होगा कि पिछले हाल के मॉनसून सत्र में जिस तरह से अपोजिशन और सरकार के बीच में एक डेडलॉक बना और डेडलॉक के बाद छीना झपटी, मेज पे चढ़ना, कागज़ों को फाड़ना, माइक तोड़कर स्पीकर पे फेंकना, ये सारी कवायतें, ये सारी हरकतें पार्लियामेंट में हुई। वैसे असेंबली में ये इस तरह की हरकतें होती रही है, लेकिन पार्लियामेंट में हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी। लेकिन विपक्ष का ये कहना था कि सरकार पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रही, क्योंकि सरकार जो असली मुद्दे हैं, पेगासस का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, उस पर सरकार डिस्कशन ही नहीं चाहती है। और इसलिए मोदी सरकार को ये लगा कि चूंकि मॉनसून का सत्र तो चला नहीं, तो इसलिए मोदी सरकार की जो स्ट्रैटेजी रही है, अगर आप पिछली रणनीतियों को देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पिछली रणनीतियों को देखें, वो बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल नहीं होते। ये अलग बात है कि वो पार्लियामेंट में रहते हैं, पार्लियामेंट में जो उनका प्राइम मिनिस्टर का कमरा है उसमें वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं कि संसद में क्या चल रहा है, कौन से सवाल जवाब चल रहे हैं, किस एमपी ने क्या कहा, ये सारी बातें उनको रहती है। लेकिन वो पार्लियामेंट में बैठते कम हैं और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कम करते हैं। सरकार की जो स्ट्रैटेजी होती है कि डायरेक्ट जनता से संवाद किया जाए, जनता से सीधा कम्युनिकेशन किया जाए। इसलिए जब भी कोई ऐसा इशू आया है, चाहे इससे पहले इतिहास में आपने देखा हुआ कि जब जब अपोजिशन ने सरकार को कॉर्नर करने की कोशिश की, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, इससे पहले डीमोनेटाइजेशन का मुद्दा हो, लैंड एक्विजिशन का मुद्दा हो, उन सारे मुद्दों पर मोदी सरकार ने जनता की अदालत में जाकर जनता को समझाना उचित समझा। तो इस बार सरकार ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, वो स्ट्रैटेजी ये है कि 15 अगस्त के बाद यानी कि 16 तारीख से जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी। ये यात्रा क्या होगी, क्यों जन आशीर्वाद की ज़रूरत आन पड़ी? अभी तो 2019 में जनता ने आपको विश्वास दिया था, फिर जन आशीर्वाद किस बात का आप ले रहे हैं? तो ये जन आशीर्वाद जो है वो बेसिकली सरकार का या बीजेपी का विक्टिम कार्ड है। बीजेपी का ये कहना है कि हमारे जो ओबीसी मिनिस्टर बने, जो 27 ओबीसी मिनिस्टर हैं, 12 जो मंत्री हैं वो दलित समुदाय से हैं, 8 जो मंत्री हैं वो अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं, ट्राइबल्स हैं, 11 जो मंत्री हैं महिला मंत्री हैं, यानी कि पूरी कंस्टिट्यूएंसी एड्रेस हो गई ओबीसी, एससी, एसटी, वुमेन। ये सारी जो समुदाय की मंत्री बनी, इनको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस तक नहीं होने दिया गया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ये अलग बात है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, मनमोहन सिंह के समय भी हुआ था। मनमोहन सिंह को भी अपने मंत्री मंडल को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया था जब बीजेपी उस समय अपोजिशन में थी। लेकिन वो अलग बात है कि पॉलिटिक्स इस समय हो रही है और यूपी का चुनाव इस समय सामने है। तो मोदी सरकार ने और बीजेपी ने ये फैसला किया कि जिन मंत्रियों को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया गया, उनको हम जनता के सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर 43 जो मंत्री हैं वो जनता के सामने जाकर वो 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर की यात्राएं करेंगे अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के अलावा बाकी जो आसपास की कंस्टिट्यूएंसी है, और इसके ज़रिए 200 से ज़्यादा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी को कवर किया जाएगा। 19,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्राएं होंगी और ख़ास करके ध्यान यूपी पर होगा, क्योंकि चुनाव तो यूपी में होना है। तो इसलिए यूपी में जो 7 मंत्री अलग अलग कास्ट के बने हैं, उसमें जो गडेरिया समुदाय से बघेल साहब बने हैं, जो कि आगरा से सांसद हैं, वो अपनी अलग यात्रा निकालेंगे। इसके अलावा एसपी वर्मा, इसके अलावा कौशल किशोर जो दलित पहले की तरफ से कोटे से आए हैं मंत्री मंडल में, वो अपनी अलग यात्रा निकालेंगे। अनुप्रिया पटेल जो कुर्मी समुदाय से हैं, ओबीसी में आती हैं, वो अपनी यात्रा ओबीसी कास्ट के लिए निकालेंगी। तो अलग अलग जो कास्ट जिसमें ओबीसी, जिसमें एससी, दलित, एसटी, वो सारे
प्रोमिनेंट जो चेहरे हैं मंत्रिमंडल के, वो अपने यूपी में इस बात को लेकर यात्रा निकालेंगे कि हमारे साथ देखिए नाइंसाफ़ी हुई, हमें मंत्रिमंडल में हम पहली बार इंडक्ट किए गए और हमें संसद में हमें अपनी पहचान, हमें हमारा इंट्रोडक्शन बताने का भी मौका विपक्ष ने नहीं दिया। तो इसलिए हम अब जनता की अदालत में आए हैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर कि किस तरह से मोदी सरकार ने एक सामाजिक न्याय के तहत इन मंत्रियों को इंट्रोड्यूस किया है कैबिनेट में, लेकिन सामाजिक न्याय जो अवधारणा है उसको अपोजिशन समाज में चलने नहीं देना चाहता। तो एक तरह से ये स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, सरकार की, कि किस तरह से वो एक न केवल कास्ट अर्थमेटिक कास्ट कोलिशन को ध्यान में रखकर अपनी आशीर्वाद यात्रा निकाले। और इसके जरिए दो काम होंगे। पहला काम तो ये हुआ कि यूपी जो चुनाव का कैंपेन है वो पहले शुरू हो जाएगा। जो सांसद हैं उनको कामों पे लगा दिया गया है कि वो पार्लियामेंट खत्म होने के बाद अपने अपने इलाकों में जाकर मौज न करें, बल्कि जिस काम के लिए उन्हें मंत्रिमंडल में इंडक्ट किया गया है उस काम को करें, अपनी कास्ट जो कंस्टिट्यूंसी है उसको संभालें, उसको एड्रेस करें। और बाकी जो एमपी हैं वो एक तरह से 2024 के पहले एक तरह से 200 से ज़्यादा कंस्टिट्यूंसी में जाकर इस बात को बताएं, इस बात को जन जागरण करें और एक कैंपेन की शक्ल में इस बात को उठाया जाएगा। तो वैसे तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसका कोई जवाब नहीं है। और अगर प्रधानमंत्री अगर किसी कंपनी के सीईओ होते तो निश्चित रूप से उस कंपनी को वो $1 बिलियन से ज़्यादा की कंपनी बना चुके होते, क्योंकि वो चीज़ों को मार्केट करना जानते हैं। चाहे वो कोई भी सोशल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हों, स्वच्छता अभियान हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उन्होंने हर जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उसको मार्केट किया है। तो इसलिए अब जो विक्टिम कार्ड है बीजेपी का और किस तरह से अपोजिशन के नैरेटिव को कुंद किया जाए, उसके लिए ये आशीर्वाद योजना की और इस यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसके जरिए जनता के बीच में अपना सांसद और मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्रिप्शन लेना भी ना भूलें।